हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट मेंस का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, जिसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित का मिलान करें। इनपुट डिवाइस, अब इसमें इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब सबसे पहले दोस्तों थोड़ी सी बात करूंगा कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। क्या दोस्तों बात करना है कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। हम कंप्यूटर को कुछ भी यदि देते हैं दोस्तों तो वो होता है इनपुट। कंप्यूटर हमें कुछ भी देता है दोस्तों तो वो होता है क्या, आउटपुट। समझिए, तो इस पे इनपुट डिवाइस क्या है बताइए। टच स्क्रीन, बिल्कुल सही, मतलब ए का दूसरा ये वाला दोस्तों यहां पे आ गया, इनपुट डिवाइस है ए का दूसरा। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है बताइए। प्रोसेसिंग डिवाइस, जाहिर सी बात है दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म लिख लीजिए, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म लिख लीजिए दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश मेमोरी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आउटपुट डिवाइस क्या है दोस्तों, प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, ये हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करता है। ये कैसा कॉपी को प्रोवाइड करता है दोस्तों, ये हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करता है प्रिंटर। मींस देखिए इसमें कौन सा सही है बताइए। ए का 2, बी का 1, और थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, ए का 2 बी का 1 ना, ए का 2 बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। मीन्स दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से यह दस्तावेज को जूम आउट करता है, दस्तावेज को जूम इन करता है, टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा को चयन करता है, केवल क्लिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन सही है दोस्तों। इसका ये क्या है दोस्तों, इसका है तीसरा ऑप्शन, टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा को चयन करता है। मींस एमएस वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर यदि आप 3 बार क्लिक करते हैं, कितने टाइम दोस्तों, 3 बार। यदि 3 बार आप क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा को चयन हो जाता है। किसकी लाइन और पैरा का चयन हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट में प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अब दोस्तों ये आए कहां से हैं, प्रोटोकॉल होता क्या है सबसे पहले ये समझिए। देखिए दोस्तों प्रोटोकॉल सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल का सिंपल सा मीनिंग है दोस्तों सेट ऑफ रूल, ये होता है दोस्तों प्रोटोकॉल। अब किसके क्षेत्र में कहा जाए, जैसे नेटवर्क में तो ऑन दी नेटवर्क जोड़ दीजिए, ऑन दी नेटवर्क। ठीक है, समझ में आया। अब ये जो लेयरिंग होती है दोस्तों इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ओएसआई लेयर जो है वो 7 तरीके के होती है। समझिए यहाँ पे ओएसआई लेयर 7 तरीके के होती है, जबकि ओएसआई लेयर यहां पे लिख दूं, ओएसआई लेयर 7 तरीके के होती है। कौन कौन से दोस्तों, एप्लीकेशन शुरू से, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर। ठीक है। अब अगर आपको याद करने का मैं तरीका बता दूं तो कैसा रहेगा, एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, उस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए। आप एसटी नहीं दे पाएंगे, ये है सेंटेंस। अब इसको समझिए, यहां से पाएंगे मींस फिजिकल लेयर, दे मीन्स डाटा लिंक लेयर, नहीं नेटवर्क लेयर, टी ट्रांसपोर्ट लेयर, एस सेशन लेयर,
पी प्रेजेंटेशन लेयर, ए एप्लीकेशन लेयर, सातों लेयर हो गई। और वहीं पे दोस्तों अगर हम टीसीपी आईपी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टीसीपी आईपी लेयर के, तो उसमें दोस्तों 4 होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती है। अगर दोस्तों आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर को दोस्तों मैं वहां पे पढ़ा रखा हूं। वहां पे पूरा लगभग 104 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर के आ गए, उसमें सारे थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिस सेट सब भी है। आप वहां से थ्योरेटिकल पार्ट वॉच कर लीजिए ओएसआई लेयर के, आपको ये पूरा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो 68 का दोस्तों जो क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा है, डी है, ट्रांसपोर्ट लेयर। नहीं तो एक ही क्वेश्चन में पूरा समय व्यतीत हो जाएगा। चलिए आइए ऊपर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश, अरे दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा है ये, पहला सही है, पहला सही है। ईमेल ही तो भेजने की सहायता करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में, जिसमें ईमेल से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत आसानी से दोस्तों अपना मैसेज, वीडियो, ऑडियो भी भेज सकते हैं। वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक, यहां पे देखिए इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेज सकते हैं। मीन संदेश क्या है यहाँ पे दोस्तों, एसएमएस भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ईमेल सही है। एसएमएस, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, ये सब तो दोस्तों स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट ये अलग ही चीज है, आप जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। प्राथमिक मेमोरी करता है, कैश स्मृति करता है, माध्यम स्मृति करता है, यादृच्छिका अभिगम स्मृति मीन्स रैम करता है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा। इसका है कैश मेमोरी, ऑप्शन सही है, लेकिन थोड़ी सी मेमोरी के बारे में बात कर देता हूं। देखिए दोस्तों मेमोरी, यहां पे आ जाइए। अगर मैं बात करूं मेमोरी की तो मेमोरी 2 टाइप की होती है। कौन कौन से दोस्तों, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। यहीं पे फिर प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, रैम और रोम। ध्यान रखिएगा, समझते रहिए, यहां पे मैं ज्यादा लिख नहीं सकता हूं, आपको बताता हूं। देखिए रैम फिर 2 पार्ट में बच जाता है, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इधर जो है रोम को 3 पार्ट में, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम मतलब कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, इधर आ जाइए इस साइड में, तो सेकेंडरी मेमोरी फिर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से 2 पार्ट में, एक होती है मैग्नेटिक और दूसरी होती है दोस्तों ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क वगैरह आएगा और ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी आएगा। यहां पे समझिए, यहां पे प्राइमरी मेमोरी को और क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको जाना जाता है प्रोसेसिंग मेमोरी और इसको जाना जाता है स्टोरेज मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को दोस्तों, इसी को प्राइमरी मेमोरी को डाला जाता है, कहा जाता है ओलाटाइल मेमोरी। क्या नाम दिया गया है दोस्तों, ओलाटाइल मेमोरी, और इसको नॉन ओलाटाइल मेमोरी कहा गया। ध्यान से समझिएगा, नॉन ओलाटाइल मेमोरी। ओलाटाइल मेमोरी मींस परिवर्तनशील, नॉन ओलाटाइल मींस जिसमें परिवर्तन ना हो सके। कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी को समझिए। कैश मेमोरी स्पीडर का काम करती है। कैश मेमोरी को भी पास 3 लेयर होती है, L1, L2, L3। ध्यान से समझिएगा। देखिए जब कैश मेमोरी, मान लीजिए ये प्रोसेसर के बहुत नजदीक होती है, स्पीड का काम करती है, मींस कि इसमें दोस्तों L1 मान लीजिए, तो आप प्रयागराज बार बार यूज कर रहे हैं तो प्रयागराज L1 में हो जाएगा। मान लीजिए फतेहपुर इसके बाद कम यूज कर रहे हैं प्रयागराज से, तो L2 में स्टोर हो जाएगा। L3 में दोस्तों मान लीजिए दिल्ली आप यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो उससे कम कर रहे हैं तो दिल्ली L3 में रख लेगा। अब उसके बाद जैसे ही आप प्रयागराज दबाएंगे दोस्तों, तुरंत आपको
मेमोरी से ना सर्च के आपको कैच मेमोरी तुरंत प्रोवाइड कर देगा। तो बताइए वहां पे स्पीड तेज होगी ना, जाहिर सी बात है तेज होगी दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाता है। अब देखिए यहां पे बताया ना SRAM DRAM, याद करिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका क्या है, लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, वो है दोस्तों DRAM। DRAM का फुल फॉर्म लिख लीजिए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पे SRAM का दोस्तों स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब समझिए SRAM DRAM है क्या, ये रैम के दोनों पार्ट है दोस्तों, यहां पे समझिए थोड़ी सी बातें को। जैसे ये मेरे पास दोस्तों ये मेमोरी है, समझिएगा ये मेमोरी है मेरे पास, ठीक है। और यहां पे ऐसे ऐसे सर्कल को कंसेंट्रिक सर्किट में डिवाइड किया जाता है, आप जानते हैं इसको काटा जाए। मान लीजिए यहां पे डाटा मुझे स्टोर है, तो SRAM में क्या होगा दोस्तों, ये डाटा को यदि आप इरेज कर देते हैं तो ये आप मेमोरी का घनत्व तो जानते हैं कि आंतरिक पार्ट का घनत्व तो ज्यादा होता है बाहरी पार्ट के घनत्व से। तो मीन्स ये डेटा जो आप यहां से रिमूव कर देंगे, यहां पे जो ब्लैंक मतलब खाली रह जाएगा, तो वो फिर खाली ही रहेगा, यहां पे आउटर वाले डाटा इसमें आके नहीं फिल होंगे। लेकिन वहीं पे DRAM में दोस्तों ये वाला डाटा जो आप इरेज कर देंगे तो ये वाला खिसक के यहां पे चला आएगा और ये भर जाएगा, समझिए ये भर जाएगा। मींस कि आंतरिक में खिसक आया, तो मींस डायनेमिक रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है, SRAM को रिफ्रेश की कोई जरूरत नहीं होती। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या बायोस की भूमिका का वर्णन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सबसे पहले आप फुल फॉर्म लिखिए बायोस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। गतिक अन्योन्य क्रिया वेब सर्वर एप्लीकेशन के सृजन में इसका प्रयोग होता है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। डाटा को ग्राफीय रूप से रूपांतरित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। मोबाइल हस्तधारित डिवाइसों के लिए यह एक असतत ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से मैं ये बायोस को बताया करता हूं कि बायोस क्या है दोस्तों, रोम का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए बायोस या प्रोग्राम है जो रोम का निष्पादित करता है, मींस कि इसका रोम का बेस्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों, वो है बायोस। वो क्या है दोस्तों, वो है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ये होता है रोम जो होता है वो फर्मवेयर होता है। ध्यान रखिएगा फर्मवेयर। अब समझिएगा यहां पे जब आप कंप्यूटर का डिब्बा खरीद के लाते हैं दोस्तों, तो वहां पे आपके पास कोई जो है सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल करते हैं वो रोम बायोस के थ्रू ही आपका कंप्यूटर बूट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है कंप्यूटर में, समझिएगा। और देखिए हार्ड डिस्क या SSD जो भी लगा है उसमें जाके डाटा स्टोर होता है, और जो जब कंप्यूटर आप चालू करते हैं तो प्रोसेसिंग के दौरान पूरा रैम पे कॉपी होता है, मींस बूट होता है, तब जाके आपका कंप्यूटर चलता है, समझिएगा। फिर से कंप्यूटर बंद कर देंगे, फिर आ जाएगा हार्ड डिस्क SSD में, रैम बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग करता है। ऑप्टिकल करेक्टर,
रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल बार कोड रिकॉग्निशन की मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पे कभी भी यदि रिकॉग्निशन के बजाय रीडर भी आता है तो वो भी सही होगा, कि सब में अगर रीडर भी आता है तो वो भी सही होगा, ध्यान रखिएगा। और रिकॉग्निशन या रीडर आए सब सही है, दोनों चीज सही है। इसका ऑप्शन क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका ऑप्शन सही है, बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेट बैंकिंग सुविधा और एटीएम का उपयोग करने के संबंध में अलग है। अपना एटीएम कार्ड साझा ना करें, अपना पिन साझा ना करें, नियमित अंतराल पर अपना पिन ना बदलें, अपना लॉग इन और पासवर्ड साझा ना करें। दोस्तों 74 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। नियमित अंतराल पर अपना पिन ना बदलें, ठीक है, कि आप कोई डेट फिक्स कर लिए उसी डेट पे आप पिन बदले पड़े हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? बूट सेक्टर वायरस बिल्कुल है, सिस्टम वायरस, डिस्क वायरस, फाइल वायरस। देख लीजिए कैसा, मतलब इस ऑप्शनों से हमें इधर उधर बहकाया गया। सिस्टम वायरस क्या होता है दोस्तों? अरे बूट सेक्टर वायरस होता है, अरे डिस्क वायरस नहीं होता, सिस्टम वायरस होता। सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ऑप्शन में लगाया डी लेकिन बोल रहा हूं सिस्टम वायरस क्या होता। देखिए डिस्क वायरस ऐसा कोई वायरस नहीं डिफाइंड है। सिस्टम वायरस सिस्टम में जाएगा तो सिस्टम वायरस है, फाइल वायरस ये सब होता है, डिस्क वायरस नहीं। तो दूसरा दोस्तों, बाइनरी संख्या 1011, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव संतुलन क्या होगा? दशमलव संतुलन मतलब कि दोस्तों ये डेसिमल पूछ रहा है, समझिए थोड़ा। अरे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, इसमें क्या करना है? देखिए एक सीरीज चलाता हूं, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048। इस तरीके की कितनी भी सीरीज लेके चले जाइए, इसी में इसको रख के ऐड कर लीजिए। देखिए क्या क्या इसमें दिया है, 1 1, यहां पे 0 है और यहां पे 1 है। 8 2 10 1 11 कहीं पे दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है। अब इससे आसान बाइनरी निकालना बताऊं क्या? नहीं ना, तो बस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों डगलस एंजलबर्ट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखिए डगलस एंजलबर्ट ने किया था। मानेश्वर बुश, रॉबर्ट स्मिथ, बर्टरम रफेल, नहीं डगलस एंजलबर्ट। दोस्तों बिल्कुल ये क्वेश्चन रट डालिए, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी की संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? माइनिंग, हैविंग, रिसोर्सिंग, सिमुलेटिंग, क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। अरे दोस्तों माइनिंग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की क्या कहा जाता है? माइनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? आईपी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडी की स्ट्रीट एड्रेस। दोस्तों इसकी पहचान होती है आईपी एड्रेस से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आईपी एड्रेस के बारे में समझिए दोस्तों। आईपी एड्रेस 32 बिट याद रख लीजिए, बिल्कुल 32 बिट। अभी जो प्रयोग हो रही है उसकी बात कर रहा हूं, 32 बिट। आगे क्या है? 64 बिट भी है, ध्यान रखिएगा। आगे 32 बिट के बारे में बात कर लेते हैं, जो 4 पेयर में होता है। 4 पेयर में होता है, 0 से 255, 0255, 0255, 0255, याद है? मतलब 8 बिट 8 बिट 8 बिट और 8 बिट, 8 चौक 32 बिट, ठीक है, 32 बिट। ये एक यूनिक एड्रेस कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। दोस्तों जितनी बार आप इंटरनेट का उपयोग करते हो उतनी बार आपको ये एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अंडू रीडू। बिल्कुल याद रख लीजिए, अंडू का क्या होता है? CTRL प्लस जेड। रीडो का क्या होता है दोस्तों? CTRL प्लस वाई। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें? ये ऑप्शन सही है, CTRL प्लस जेड। दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन रहा आपका, इस भाग का खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपके सामने प्रस्तुत होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों अनवरत वीडियो पाने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।